जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज का जो डाटा है दोस्तों वह आप लोगों के लिए बेहद ही अच्छा डाटा है और ये डाटा हम पहली बार आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आप जो ये मोटर देख रहे हैं ये किर्लोस्कर का KTS मोटर है। इसको हमने आज वाइंडिंग किए हुए हैं और इसको एक ऐसा ज़बरदस्त डाटा से हम वाइंडिंग किए हैं कि आप लोग इस डाटा से अगर बनाते हैं तो मोटर में आप 65 kg प्लस डिलीवरी पाइप अगर जोड़ करके पानी कहीं भी ले जाते हैं तो मोटर को दोस्तों कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। मोटर ज़रा सा भी हीट नहीं करेगा और मोटर सबसे अच्छा चलेगा और कई साल तक चलते रहेगा। तो दोस्तों, इस मोटर में जो हमने डाटा चेंज किए हैं, इससे पहले हम 1.5 साल पहले एक मोटर को वाइंडिंग किए थे और उस पर दोस्तों हम 80 kg प्लस पाइप डिलीवरी पाइप का लोड दे करके चला चुके हैं और उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। मोटर अभी तक चल रहा है। तो उसी डाटा को आज हम आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं, ताकि दोस्तों जब हम डाटा से सर्टिफाइड हो जाते हैं तो ही डाटा दोस्तों आप लोगों के सामने शेयर करते हैं। तो चलिए अब इस मोटर की पूरी जन्म कुंडली और डाटा को समझते हैं। देखिए दोस्तों, 1.5 साल पहले जो हमने डाटा यूज किए थे और वह मोटर अभी तक अच्छा चल रहा है, तो उसी डाटा को दोस्तों इस मोटर में हमको क्यों लागू करना पड़ा उस बात को आप लोग समझिए, क्योंकि ये मोटर डबल फेज पे चलता है। और दोस्तों, इस मोटर में तकरीबन 80 से 85 kg पाइप लोड किया जाता है, क्योंकि उसका ऐसा रीज़न ही है कि उसे मजबूरी समझ लीजिए कि उसको पाइप जोड़ना ही पड़ता है 80 kg तक, समथिंग 65 kg से लेकर के 80 kg तक। तो इससे पहले जो हमने 1.5 साल पहले मोटर बनाए थे तो उसमें दोस्तों यह डाटा हम लागू करके दिए थे और वह 80 kg प्लस पाइप जोड़ करके अभी तक मोटर को चला रहा है और मोटर शानदार चल रहा है। बीच में दोस्तों एक रोज़ वायरिंग चेंज करने के लिए आया था, तो हमने जब उसको कॉइल को खोले थे तो उसका कॉइल बिल्कुल सुरक्षित था और मोटर अभी भी अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये किर्लोस्कर का KTS 213 मॉडल है। और दोस्तों, इसका जो दोस्तों स्लॉट की लंबाई होता है ये दोस्तों 4 इंच होता है। और दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसका 9 इंची है। और दोस्तों अंदर में दोस्तों 3.5 इंच है गोलाई में। और दोस्तों इसका रोटर जो होता है बीच का, तो ये भी दोस्तों 4 इंच का होता है। और दोस्तों रोटर का जो गोलाई होता है, मोटाई, वह दोस्तों 9 इंच में होता है। तो चलिए दिखाते हैं कि कैसे होता है। ये जो रोटर देख रहे हैं दोस्तों, इसको अगर बीच में फीता दे करके गोलाई में मापिएगा तो ये दोस्तों 9 इंच मोटा होता है, गोलाई में 9 इंच मोटा होता है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी दोस्तों, इस मतलब दांते को छोड़ देना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो आप मापिएगा तो ये आपका दोस्तों 4 इंच एक्यूरेट होता है। और दोस्तों इसके पीछे में वायरिंग संख्या 6204 लगता है और आगे में वायरिंग संख्या 6205 लगता है। और दोस्तों ये जो वाटर पंप है तो आप देख सकते हैं कि इसमें दोस्तों यहाँ पे इसका सीरियल नंबर वगैरह सब लिखा हुआ रहता है। तो चलिए, और इसमें दोस्तों एम्पेलर का तो साइज हम दूसरे वीडियो में बतला ही चुके हैं। तो चलिए अब इसका ज़बरदस्त डाटा को समझते हैं। तो दोस्तों जैसे कि इसमें डाटा जो लागू किया गया है दोस्तों, तो ये 2 पोल में मोटर वाइंडिंग किया गया है और ये दोस्तों डबल फेज मोटर बनाया गया है। डबल फेज इसलिए बनाया गया है दोस्तों कि गरम गरम पे ही चलता है, इसको सिंगल फेज पे नहीं चलाया जाता है। अगर आप इस डाटा से सिंगल फेज पे मोटर को चलाते हैं तो नज़दीक में तो मोटर अच्छा चलेगा, लेकिन दूरी में दोस्तों मोटर हीट करने लगेगा। और दोस्तों इसमें कैपेसिटर जो लगता है वह 50 MFD बाई 440 वोल्ट का आपको यूज करना है। और दोस्तों इसका करंट जो होगा दोस्तों, इसमें जो आपको पावर सप्लाई देना है ये 440 से लेकर के तकरीबन 500 तक वोल्टेज को ये कवर करता है और अच्छा चलता है। जब दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से वाइंडिंग कर लेते हैं तो इसके जितने भी ये पैकिंग आप लगाए हुए हैं इसके जड़ तक आप बार्निश डालिए। जैसे कि अभी हम इसमें बार्निश डाले हुए हैं और ये अभी गीला ही है, सूखा नहीं है। इसको अभी धूप में दे करके सुखाना है। और जब तक दोस्तों बार्निश अच्छी तरह से सूख ना जाए तब तक आप दोस्तों मोटर को प्ले नहीं कर सकते हैं, यानी कि लाइट में नहीं दे सकते हैं। मोटर की बार्निश को अच्छी तरह से सुखाना दोस्तों आपके लिए जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इसके थ्रेड स्लॉट के अंदर में जो दोस्तों बार्निश जाता है तो वह बार्निश सूखने में थोड़ा टाइम लगता है।
और पतला वार्निशिंग यूज कीजिए, ताकि हर एक जगह अगर कहीं भी आपका स्क्रैच भी तार हो तो उसे दोस्तों कवर कर लेता है आसानी से। तो चलिए अब हम आपको इसका वाइंडिंग डाटा बतलाते हैं। उससे पहले दोस्तों इस मोटर की दूरी यहाँ से यहाँ तक अगर मापिएगा तो ये दोस्तों 7.5 इंच होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोस्तों, इसका ऊपरी वाले भाग का दूरी दोस्तों 7.5 इंच होता है। और दोस्तों हमने इसको बतलाए थे कि आपको ये 9 इंच के आसपास होता है, तो ये 9 इंच इसका बाहरी डाया है। क्योंकि दोस्तों इसलिए हम इसका आज विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि एक दोस्तों ने मुझे इसका पूरा एक्यूरेट डाया वगैरह माप करके बतलाने के लिए बोला था। तो इस मोटर की पूरी चीज़ हम नाप करके आपको बतला दे रहे हैं। इसकी अंदर की दोस्तों स्लॉट की लंबाई आपको 4 इंच हो जाता है। और इसकी दोस्तों स्लॉट का जो गहराई होता है, दो छोटा छोटा जो 4 खाने होता है उसको छोड़ करके बाद बाकी इसका बड़े खाने की जो गहराई होता है दोस्तों वो आधा इंच होता है। तो दोस्तों इसमें पेपर जो कटिंग करके गोल करके लगेगा वो भी दोस्तों आधा इंच चौड़ा पेपर ही लगेगा। और दोस्तों इसमें धागा जो बांधना है वो मोटी वाली धागा को बांधना है। और दोस्तों इसमें पेपर शीट जो हम लोग यूज करेंगे वह 10 नंबर का पीवीसी पेपर शीट यूज करेंगे। और 10 नंबर का लॉक भी 10 नंबर का ही लगाएंगे। और दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर से 4 लूप निकाले हुए हैं। तो अब चलिए दोस्तों हम डाटा की ओर बढ़ते हैं और डाटा के विषय में समझाते हैं, ताकि दोस्तों अगर आपका डाटा अच्छा रहेगा तो मोटर ज़्यादा वर्क करे और दोस्तों मोटर आपका ज़्यादा दिन तक चलेगा। और इस पर अगर आप 65 kg प्लस भी पाइप का लोड देंगे डिलीवरी पाइप का, तो ये दोस्तों हिलेगा नहीं। तो चलिए अब इसका डाटा दोस्तों क्या है। तो रनिंग में जो इसका डाटा हमने यूज किए हैं, रनिंग के लिए जो हमने इसमें कॉपर वायर यूज किए हैं, तो इसमें दोस्तों डबल हम 21 नंबर चलाए हैं। और दोस्तों प्रत्येक घर में बीच में दोस्तों आपको 4 खाने छोड़ देना है। 2 पोल में जब भी मोटर बनेगा तो आप हर वक्त याद रखिए कि बीच में 4 खाना छूटेगा ही। तो दोस्तों इसमें हम डबल 21 नंबर कॉपर वायर गेज चलाए हैं और मिलन कंपनी का अच्छा क्वालिटी का वायर दिए हुए हैं। और दोस्तों प्रत्येक घर में दोस्तों 44 टर्न दिए हैं। तो 44 गुना आप जोड़ लीजिएगा कितना होता है। तो प्रत्येक घर में डबल वायर से 44 टर्न देना है रनिंग में। और डबल 21 नंबर वायर गेज आपका रहेगा और 44 टर्न देना है प्रत्येक घर में, यानी कि चारों लच्छी में 1 2 3 4 लच्छी एक तरफ और 4 लच्छी एक तरफ लगेगा रनिंग का। तो डबल 21 से आपको 44 टर्न देना है। ये सबसे ज़बरदस्त डाटा रहेगा। और 50 MFD कैपेसिटर के लिए ये रहेगा। और दोस्तों स्टार्टिंग में जो हमने वायर गेज यूज किए हुए हैं, तो ये दोस्तों 20 नंबर वायर गेज यूज किए हुए हैं कॉपर में। और ये भी मिलन कंपनी का अच्छी क्वालिटी का वायर है। इसमें दोस्तों 95% कॉपर रहता है। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्टिंग का डाटा आप लोग समझिए। तो स्टार्टिंग में दोस्तों आपको 44 टर्ने प्रत्येक लच्छी में देना है। तो 2 लच्छी एक तरफ के लिए और 2 लच्छी एक तरफ के लिए बन जाएगा। तो आपने समझ चुके हैं दोस्तों कि 20 नंबर से आपको 44 टर्न आपको स्टार्टिंग में भी देना है। और डबल 21 से आपको रनिंग में 44 टर्न देना है। और दोस्तों इसमें जो कॉपर वायर लगेगा तो वजन के हिसाब से दोस्तों हम बतला रहे हैं। तो आपका स्टार्टिंग में दोस्तों 20 नंबर सिंगल चलेगा और सिंगल वायर दोस्तों 600 ग्राम लग जाएगा। और रनिंग में दोस्तों 1 kg 600 ग्राम वायर लगेगा। डबल 21 नंबर 1 kg 600 ग्राम लेना है, तब जाकर के दोस्तों ये मोटर बनेगा। तो दोस्तों आपका इसमें जो दोस्तों रनिंग में वायर लगेगा तो वजन के हिसाब से दोस्तों बतला रहे हैं कि डबल 21 नंबर आपको प्रत्येक घर में जब 44 टन दीजिएगा तो 1 kg 600 ग्राम आपको रनिंग के लिए वायर लेना पड़ेगा। और दोस्तों स्टार्टिंग के लिए आपको 600 ग्राम वायर लेना पड़ेगा 20 नंबर सिंगल 44 टन जब आपको देना हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग इसका सबसे ज़बरदस्त वाइंडिंग डाटा जो 1.5 साल पहले लागू किया गया था अभी तक चल रहा है, उस मोटर का वाइंडिंग डाटा किर्लोस्कर के DS 213 में अच्छी रूप से समझ चुके होंगे। आप लोग इस डाटा से मोटर का वाइंडिंग कीजिए
और फिर जा कर के आप हमें कमेंट करके बोलिए चलाने के बाद। लेकिन दोस्तों मैं जितना जितना बोला हूँ उतना उतना आप लोग एक्यूरेट दीजिएगा, ईमानदारी के साथ दीजिएगा, तब जा कर के दोस्तों आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर मोटर तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सही जानकारी मिल रहा हो और समझ में आ रहा हो तो दोस्तों आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, यानी कि आप हमारे मिस्टर बजरंगी टेक्नीशियन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए और दोस्तों आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगर दोस्तों आप लोग हमें लाइक और कमेंट करते हैं तो दोस्तों हमें पता लगता है कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं और दोस्तों कुछ न्यू तरह का डाटा और सब मोटर का कौन कौन सा मोटर को आप लोगों को डाटा चाहिए, कौन कौन सा मोटर का, तो आप लोग दोस्तों हमें ज़रूर कमेंट क्या कीजिए। हो सकता है दोस्तों तो नेक्स्ट टाइम अगर उस तरह का मोटर आएगा तो हम आप लोगों के सामने कंपनी का ओरिजिनल डाटा और मैं अपना खुद जो डाटा मेरा यूज होता है और चलता है तो उस प्रकार का डाटा हम आप लोगों के सामने ज़रूर शेयर कर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।